जीवन की शुरुआत, एक छोटा सा चमत्कार। सोचिए, हमारे चारों ओर फैली इस विशाल दुनिया की नींव एक बेहद साधारण लेकिन अद्भुत घटना से रखी गई थी। अरबों साल पहले पृथ्वी आग का धधकता गोला थी, जहां लावा और जहरीली गैसें थीं। उस समय यहां जीवन की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, बादल बने और हजारों सालों की लगातार बारिश से विशाल महासागर बने। इन महासागरों ने जीवन के लिए एक सुरक्षित जगह तैयार की। फिर इन महासागरों में साधारण रसायनों ने मिलकर जीवन की पहली कोशिका बनाई। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चली, जिसमें प्रकृति ने अपना जादू दिखाया। यह कोशिका इतनी छोटी थी कि उसे देखना भी मुश्किल था, लेकिन यहीं से जीवन की चिंगारी जली। एक नन्ही सी कोशिका जिसमें अनगिनत संभावनाएं छुपी थीं। करोड़ों साल तक ये छोटे जीव, बैक्टीरिया और अमीबा पृथ्वी पर राज करते रहे। वे हर जगह मौजूद थे और धीरे धीरे उन्होंने धरती को बदलना शुरू किया। कुछ ने सूरज की रोशनी से भोजन बनाना सीखा, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन बनी और आगे जटिल जीवन के लिए रास्ता खुला। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। समय के साथ कोशिकाएं मिलकर बहुकोशिकीय जीव बनी, मछली, कीड़े और फिर जमीन पर रहने वाले जानवर। जीवन ने पानी से निकलकर धरती पर कदम रखा। यह विकास की लंबी यात्रा थी, जिसकी शुरुआत एक छोटी सी कोशिका से हुई। हर पीढ़ी में जीवन ने खुद को नया रूप दिया और जटिलता बढ़ती गई। सोचिए, एक एक ईंट जोड़कर इमारत बनती है, वैसे ही कोशिकाओं ने मिलकर जीवन को आकार दिया। हर कोशिका ने अपनी भूमिका निभाई। यही वह यात्रा थी जो आगे चलकर हम इंसानों तक पहुंची। एक ऐसी कहानी जो किसी भी परी कथा से ज्यादा रोमांचक है। हम सब उसी चमत्कार का हिस्सा हैं, और इस सब की शुरुआत पानी की एक बूंद में छिपी एक नन्ही कोशिका से हुई थी। आज भी हर जीवन की कहानी उसी छोटे से चमत्कार से शुरू होती है। जानवरों से अलग हमारे पहले कदम। यह कहानी है उस सफर की जिसने हमें बाकी जीवों से अलग पहचान दी। लाखों साल पहले हमारे पूर्वज भी जंगलों में दूसरे जानवरों की तरह रहते थे। चार पैरों पर चलते, पेड़ों पर रहते और भोजन खोजते। वे भी शिकारियों से बचते, मौसम की मार झेलते और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन फिर हमारे पूर्वजों का दिमाग धीरे धीरे बड़ा और जटिल होने लगा। सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगी। वे चीजों को समझने, याद रखने और नई बातें सीखने लगे। उन्होंने अनुभवों से सीखना शुरू किया और अपनी गलतियों से भी। जानवर अपनी सहज प्रवृत्तियों पर चलते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने सोचना शुरू किया। अगर आज फल नहीं मिले तो कल कहीं और मिल सकते हैं। उन्होंने विकल्पों के बारे में सोचना सीखा। वे मौसम के बदलाव पहचानने लगे, भविष्य की योजना बनाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने समय के साथ बदलना और अनुकूल होना सीख लिया। यह क्षमता उन्हें बाकी जानवरों से आगे ले गई। अब वे सिर्फ परिस्थितियों के शिकार नहीं थे, बल्कि उन्हें बदलने वाले बन गए। सबसे बड़ा बदलाव था माहौल को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलना। उन्होंने अपने लिए आश्रय बनाए और साधनों का उपयोग करना सीखा। उन्होंने पत्थरों को औजार के रूप में इस्तेमाल करना सीखा। यह एक क्रांतिकारी कदम था। यही वह पहली सीढ़ी थी जिसने हमें जानवरों से अलग किया। अब हम साधारण जीव नहीं रहे। इंसान बनने की असली शुरुआत यहीं से हुई, जब हमने सिर्फ जीना नहीं बल्कि बेहतर तरीके से जीना सीखा। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी। दो पैरों पर चलना, एक नई दुनिया का नजारा। हमारे विकास में सबसे बड़ा मोड़ था दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलना, यानी बाइपेडलिज्म। अफ्रीका के घने जंगल कम हुए, घास के मैदान बने और हमारे पूर्वजों को जमीन पर ज्यादा समय बिताना पड़ा। उन्होंने दो पैरों पर चलना सीखा। इसका सबसे बड़ा फायदा, हाथ आजाद हो गए। अब वे बच्चों को उठा सकते थे, खाना ले जा सकते थे और चीजें पकड़ सकते थे। सीधा खड़ा होने से वे दूर तक देख सकते थे, शिकारियों या भोजन के स्रोत को जल्दी पहचान सकते थे। दो पैरों पर चलना ऊर्जा बचाने का भी तरीका था। कम भोजन में ज्यादा दूरी तय कर सकते थे। इस बदलाव ने उन्हें कुशल यात्री बना दिया, जो पूरी दुनिया में फैलने में सहायक हुआ। दो पैरों पर चलना इंसान की कहानी में एक क्रांतिकारी कदम था। हाथों का जादू, पहले औजार और उनका कमाल। हाथ आजाद हुए तो हमारे पूर्वजों ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। इंसानियत की पहली टेक्नोलॉजी।
धारदार पत्थरों से वे मरे हुए जानवरों की खाल काट सकते थे, मांस निकाल सकते थे और हड्डियों से मज्जा निकाल सकते थे। औजारों ने उन्हें नया भोजन हासिल करने में मदद की, जैसे हमें चाकू चम्मच मिल जाए। औजार बनाना दिमाग के विकास को तेज करता गया। योजना, ध्यान और कौशल की जरूरत थी। हर सफल औजार के साथ दिमाग के वे हिस्से विकसित हुए जो समस्या समाधान से जुड़े थे। इंसान ही एकमात्र जीव था जिसने औजार बनाने के लिए औजारों का इस्तेमाल करना सीखा। औजार बनाना सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि ज्ञान के हस्तांतरण और संस्कृति की शुरुआत थी। आग की खोज, अंधेरे में रोशनी की किरण। यह वह पल था जब इंसान ने पहली बार प्रकृति की ताकत को अपने पक्ष में मोड़ना सीखा। कल्पना कीजिए, सूरज ढलते ही घना अंधेरा छा जाता था। जंगली जानवरों का डर हर तरफ मंडराता था और हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंड इंसान को जकड़ लेती थी। उस समय रात का मतलब था डर, असुरक्षा और अकेलापन। फिर इंसान ने आग पर काबू पाना सीख लिया। शायद बिजली गिरने से सूखी घास में आग लगी या पत्थर रगड़ने से चिंगारी निकली। यह एक अद्भुत खोज थी जिसने इंसान की दुनिया बदल दी। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक थी। आग ने इंसान को अंधेरे और डर से बाहर निकाला और उसे नई संभावनाओं की ओर बढ़ाया। आग ने सबसे पहले सुरक्षा दी। रात में जलती आग ने शेर, भालू जैसे खतरनाक जानवरों को दूर रखा। अब इंसान सुरक्षित महसूस कर सकता था और चैन की नींद ले सकता था। आग ने ठंड में गर्मी दी, जिससे इंसान ठंडे इलाकों में भी बच सका। अब बर्फीली हवाओं और सर्द रातों का डर कम हो गया था। आग पर भोजन पकाने से खाना नरम, स्वादिष्ट और सुपाच्य हो गया। शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिली, जिससे दिमाग का विकास हुआ। इंसान ने नए स्वाद और पोषण की दुनिया खोजी। आग सामाजिक केंद्र बन गई। लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते, अनुभव साझा करते और सामाजिक बंधन मजबूत होते। यह मिलनसारिता और सहयोग की शुरुआत थी। आग की रोशनी में औजार बनाना, कहानियां कहना और सीखना संभव हुआ। ज्ञान और हुनर की पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत यहीं से शुरू हुई। आग ने दिन को लंबा और रात को सामाजिक जीवन का हिस्सा बना दिया। यहीं से संस्कृति, परंपरा और समुदाय का जन्म हुआ। आग सचमुच अंधेरे में रोशनी की किरण बन गई। भाषा का विकास। जब हमने बातें करना सीखा, दिमाग और समाज जटिल हुए, तो संवाद के लिए भाषा की जरूरत पड़ी। पहले कुछ सरल शब्द, फिर वाक्य और व्याकरण। हजारों सालों में भाषा विकसित हुई। भाषा ने इंसानों को मिलकर काम करने की क्षमता दी। शिकार की योजना, खतरे की चेतावनी और टीम वर्क संभव हुआ। भाषा के बिना बड़े और संगठित काम करना असंभव था। भाषा ने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना आसान किया। अब हर पीढ़ी को सब कुछ शून्य से नहीं सीखना पड़ता। सबसे अहम, भाषा ने अमूर्त चीजों पर सोचने और बात करने की क्षमता दी। कहानियां, मिथक, धर्म और कला का जन्म हुआ। बात करने की यह साधारण सी क्षमता ही इंसान होने का सबसे गहरा पहलू है। मिलकर रहने की ताकत, समाज और सहयोग। इंसान का विकास सिर्फ दिमाग या औजार की कहानी नहीं, बल्कि सहयोग की भी कहानी है। हमारे पूर्वजों ने जल्दी समझ लिया, अकेले रहना मुश्किल है, इसलिए वे समूहों में रहते थे। समूह में रहने से सुरक्षा और शिकार आसान हुआ। एकजुट होकर बड़े जानवरों का शिकार संभव था। काम का बंटवारा हुआ, कोई शिकार करता, कोई बच्चों की देखभाल, कोई औजार बनाता। बीमार, घायल या बूढ़े सदस्यों की भी देखभाल होती थी। यह परोपकार और सहानुभूति की शुरुआत थी। यही सहयोग और देखभाल की भावना हमारे समाज की नींव है। इंसानी समाज की ताकत, मिलकर रहना और एक दूसरे की मदद करना। पूरी दुनिया में फैलाव न रुकने वाला सफर। लगभग 70,000 साल पहले हमारे पूर्वज अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगे। यह सफर आसान नहीं था। हर जगह नए मौसम, पेड़ पौधे और जानवरों से जूझना पड़ा। ठंडे इलाकों में कपड़े और घर बनाए, जंगलों में नए औजार सीखे, हर जगह खुद को ढाल लिया। इस यात्रा में वे दूसरी मानव प्रजातियों जैसे निएंडरथल से भी मिले, लेकिन होमोसेपियंस ज्यादा सफल रहे। लगभग 15,000 साल पहले तक इंसान दुनिया के हर कोने में पहुंच चुका था। यह वैश्विक फैलाव हमारी जिज्ञासा, साहस और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। हम सब उन साहसी यात्रियों के वंशज हैं जिन्होंने अफ्रीका से अपनी महान यात्रा शुरू की थी।
आज के इंसान और हमारा भविष्य। हम क्या सीख सकते हैं? मानव विकास की यह यात्रा हमें होमो सेपियंस सेपियंस तक ले आई है। खेती, शहर, विज्ञान और चांद तक पहुंचना। यह कहानी हमें विनम्रता सिखाती है। हम लाखों प्रजातियों में से एक हैं और हमारा अस्तित्व प्रकृति के संतुलन पर टिका है। अपने विकास की कहानी जानकर हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। यह कहानी सहयोग और एकता का महत्व भी सिखाती है। हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं। हमारी त्वचा, भाषा, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन डीएनए लगभग एक जैसा है। मानव विकास की यात्रा हमें भविष्य के लिए आशा और प्रेरणा देती है। हमारे पूर्वजों ने हर चुनौती का सामना किया और आगे बढ़े। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस एक नया मोड़ ले रही है।